नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत बड़ी खबर से। बशर ने मॉस्को से चिट्ठी जारी की है। सीरिया छोड़ने के बाद बशर अल असद ने पहली चिट्ठी जारी की है। दमिश्क छोड़ना पहले से तय नहीं था, ये बशर ने कहा है। 8 दिसंबर की सुबह तक मैं दमिश्क में था। सेना ने सभी मोर्चों पर हथियार डाले, ये बशर ने कहा है अपनी चिट्ठी में। तो सीरिया में इजरायल के हमले निरंतर हो रहे हैं, लेकिन 16 दिसंबर का सूरज उगने से पहले इजरायल ने ऐसा हमला किया कि तारतुस शहर में सूरज जैसी रोशनी फैल गई। कई 100 फीट ऊंचा मशरूम क्लाउड आसमान में दहकने लगा। बेंजामिन के इस फैसले को डर्टी बॉम्ब प्रयोग माना जा रहा है। हालांकि इजरायल ने इसका खंडन किया है। अमेरिका भी इजरायल के समर्थन में है, लेकिन इस एक हमले के बाद अरब देशों में एटमी हथियारों की रेस शुरू हो गई। देखिए कैसे ग्लोबल न्यूक्लियर पावर्स के खेल में अरब के राजनीतिक म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिलेगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। समीकरण बदलने लगे हैं और सर्वनाश के बादल गहराने लगे हैं। अरब में विनाश का परमाणु बवंडर वास्तविकता बनने की ओर बढ़ रहा है। और क्या सीरिया से आई यह तस्वीर उसका पहला प्रमाण है? "16 दिसंबर का दिन निकलने से पहले इजरायल के रमात डेविड एयरबेस से F-15E उड़ान भरने लगी। इनका मिशन था सीरिया में असद के हथियार ठिकानों को भस्म करना। तीन 1000 किलोमीटर की टॉप स्पीड से उड़ते हुए इजरायली जेट ठीक 9 मिनट 8 सेकंड बाद तारतुस पहुंच गए और उसके बाद जो हुआ उसे लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया। हमला इतना जबरदस्त था कि विस्फोट होते ही आसमान में कई 100 फीट ऊंचा मशरूम क्लाउड बन गया। फाइटर जेट की गर्जना सुनकर तारतुस के लोगों की नींद टूटी और उन्होंने मोबाइल कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अलग अलग एंगल से तस्वीरें हमले की तीव्रता बता रही हैं। देखिए 4 कैमरों से रिकॉर्ड हुई फुटेज हमें मिली है। देखिए इस धमाके की अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड की गई तस्वीरों में विशालकाय मशरूम क्लाउड नजर आ रहा है। मशरूम क्लाउड और शॉक वेव का घेरा बहुत तीव्र धमाके से बनता है। सवाल यह है कि क्या इजरायल ने तारतुस पर डर्टी बॉम्ब से हमला किया है? क्या इजरायल ने कम तीव्रता वाले किसी प्रतिबंधित बॉम्ब का प्रयोग किया है? क्या इजरायल ने टैक्टिकल बॉम्ब से हमला किया है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि तारतुस बेस पर इजरायल का हमला इतना जबरदस्त था कि सीरिया की धरती कांप उठी। इजरायल के धमाके से सीरिया में कंपन महसूस किया गया। धमाके के बाद रिक्टर स्केल ट्रिगर हो गया। 3.1 तीव्रता वाले भूकंप जैसे झटके रिकॉर्ड किए गए। धमाके के 30 मिनट बाद तक आग धधकती रही। बीते 12 साल में सीरिया पर इतनी तीव्रता का विस्फोट नहीं हुआ था। इसे टैक्टिकल न्यूक्लियर या प्रतिबंधित बम हमला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि परमाणु परीक्षण के दौरान भी इसी तरह का मशरूम क्लाउड बनता है।
ये सीरिया के तारतुस पर 16 दिसंबर को इजरायल के हमले की तस्वीरें हैं और दूसरी तस्वीर 1957 में अमेरिका के नेवाडा में परमाणु परीक्षण के दौरान रिकॉर्ड की गई थी। दोनों एक ही पैटर्न वाले मशरूम क्लाउड बन रहे हैं। शॉक वेव नजर आ रही है। बेंजामिन वायुसेना के इस हमले से अरब में परमाणु होड़ की आशंका फैल गई है। हालांकि इजरायल ने कहा है कि हमला सीरियाई सेना के हथियार गोदाम पर किया गया। हमले के लिए साधारण बम का प्रयोग किया गया। धमाके से गोदाम में रखे बम फटने लगे। मशरूम क्लाउड आफ्टर ब्लास्ट की वजह से बना। हालांकि ईरान ने प्रतिबंधित बम से हमले की आशंका जताई है, क्योंकि अरब में इजरायल इकलौती परमाणु शक्ति है। लेकिन इसे ना उसने कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया, ना ही इसका खंडन किया। उधर सीप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि इजरायल अघोषित परमाणु शक्ति है और उसके पास कुल 80 परमाणु बमों का जखीरा है। इनमें एयरक्राफ्ट से ग्रेविटी के सहारे गिराए जाने वाले बम 30 हैं, जबकि 50 ऐसे हैं जिन्हें मिसाइल से लॉन्च किया जा सकता है। इन बमों को लॉन्च करने वाली मिसाइल का नाम है जेरिको 2 IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इजरायल की जेरिको मिसाइल की रेंज 7800 किलोमीटर तक है। रफ्तार के मामले में यह इजरायल की हाइपरसोनिक गति वाली मिसाइल कही जाती है। इजरायल के इस हमले के बाद अरब में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है और इसके साथ ही अरब क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का केंद्र भी बन सकता है। अमेरिकी कांग्रेस ने इसकी आशंका 2014 में ही जताई थी। 2014 में यूएस कांग्रेस ने सर्वसम्मति से पश्चिमी एशिया परमाणु प्रसार प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में इजरायल से परमाणु हथियार त्यागने की अपील की गई। इस प्रस्ताव में कहा गया कि अरब में परमाणु हथियारों की होड़ जोर पकड़ रही है। करीब 25 साल पहले ही परमाणु ऊर्जा के नाम पर ईरान ने अपना परमाणु हथियार कार्यक्रम शुरू कर दिया था और अब वो परमाणु हथियार बनाने के करीब है। अरब के देश परमाणु आपातकाल में आत्मरक्षा के लिए अमेरिका या रूस पर निर्भर हैं और यही एक कारण है जो सीरिया के इस विस्फोट के बाद अरब क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व की जंग का केंद्र बिंदु बना सकता है। अरब के कई देशों में सीक्रेट परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं। ईरान वेपन ग्रेड परमाणु संवर्धन के करीब है और कुछ ही महीनों में 12 परमाणु बम बना सकता है। इसके अलावा यूएई में 2020 से परमाणु ऊर्जा उत्पादन की शुरुआत हुई, जिसकी आड़ में वो परमाणु बम बनाना चाहता है। सऊदी अरब भी परमाणु कार्यक्रम पर फोकस कर रहा है। इजिप्ट भी परमाणु शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। अरब में वर्चस्व कायम करने के लिए परमाणु शक्ति बहुत जरूरी है और परमाणु तकनीक मिलने पर अमेरिकी खेमे वाले इन देशों का झुकाव बदल सकता है। मई 2008 में अमेरिका सऊदी अरब के बीच एटम्स फॉर पीस समझौता हुआ। इसके तहत अमेरिका ने सऊदी का सिविलियन परमाणु कार्यक्रम शुरू कराया। जनवरी 2012 में सऊदी अरब ने चीन के साथ परस्पर परमाणु सहयोग कार्यक्रम शुरू किया। सऊदी को उम्मीद है कि चीन परमाणु बम बनाने में उसकी मदद कर सकता है। परमाणु बम बनाने का सपना साकार हुआ तो सऊदी अरब रूस के साथ भी जा सकता है। इसी तरह इजिप्ट 2004-2005 में कायरो के इंशास प्लांट में परमाणु बम बनाने की कोशिश में था। IAEA की जांच में पता लगा कि इजिप्ट
चोरी से यूरेनियम संवर्धन कर रहा था। इजिप्ट को भी परमाणु तकनीक मिली तो वो रूस के खेमे में जा सकता है। इजराइल अघोषित परमाणु शक्ति है। ईरान परमाणु शक्ति बनने की कगार पर है और इसी वजह से अरब में परमाणु हथियारों की होड़ तेज हो गई है, क्योंकि कोई भी देश रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।